इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं A24 न्यूज। समाचारों के साथ मैं अनीता भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजगढ़ कस्बे के टेहला थाना क्षेत्र में नवजात बालिका के शव मिलने से फैली सनसनी। सूचना पर पुलिस व मेडिकल टीम मौके पर पहुंची। समुदाय विशेष के लोगों द्वारा युवक करण मल्होत्रा के सर पर लाठी डंडों से किए हमले में हुई मौत। बजरंग दल के लोग अस्पताल परिसर में धरने पर बैठे। तेज रफ्तार लोडिंग ट्रक ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। एक 16 साल के बच्चे की हुई मौत। जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश राजगढ़ पुलिस थाने पहुंचे। पुलिस कर्मियों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। इस दौरान उन्होंने राजगढ़ थाने का किया निरीक्षण। राजगढ़ कस्बे के टेहला थाना क्षेत्र के गोलकाबास दौसा सड़क मार्ग स्थित अमित मेडिकल स्टोर के समीप नवजात बालिका के शव मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार सुबह नाले के पास से गुजर रहे व्यक्ति ने आसपास के लोगों को शिशु मिलने की जानकारी दी। इसके बाद मौका स्थल पर सैकड़ों ग्रामीण की भीड़ जुट गई। इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर गोलकाबास चौकी इंचार्ज व मेडिकल टीम मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने घटनास्थल का जायजा ले नवजात शिशु के शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस उक्त मामले की हर एंगल से जांच में जुटी है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के ग्राम श्री चंद्रपुरा में 30 वर्षीय युवक की खेत में कड़बी लगाते समय मृत्यु हो गई, जिसे परिजन राजगढ़ चिकित्सालय लाए, जहां चिकित्सकों ने ग्राम श्री चंद्रपुरा निवासी किरण सेन पुत्र रणजीत सेन को मृत घोषित कर दिया, जिसकी सूचना टेहला पुलिस को दी। टेहला थाने के एएसआई श्री राम मीणा ने बताया कि सुबह राजगढ़ चिकित्सालय से सूचना मिली कि किरण सेन 30 वर्ष पुत्र रणजीत सेन की खेत में कड़बी लगाने के कार्य करते हुए मौत हो गई। सूचना पर राजगढ़ सीएचसी पहुंचे, जहां मृतक के शव का टेहला पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। इस संबंध में मृतक के भाई ने विश्राम सेन ने टेहला थाने में रिपोर्ट दी है। मामला है आज सुबह करीब 8 बजे थाने पर सूचना मिली कि कोई किरण सेन सन ऑफ स्वर्गीय श्री रणजीत सेन उम्र 30 साल जाति नाई निवासी श्री चंद्रपुरा की खेत में काम करते हुए मौत हो गई। इस सूचना पर यहाँ सीएचसी राजगढ़ आया, इसका पोस्टमार्टम करवाकर सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। रिपोर्ट किसने पेश की है सर? जिसकी रिपोर्ट मृतक के भाई ने रिपोर्ट पेश करी है, जिसकी जाँच की जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। अलवर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र देसुला निवासी युवक करण मल्होत्रा के सर पर लाठी डंडे व साइकिल की रिम से वार कर हत्या कर दी। साथ में उसका भाई चिंटू मल्होत्रा भी घायल हो गया। वहीं उपचार के दौरान करण की मौत हो गई। किसी भी घटना की आशंका को देखते हुए अस्पताल में पुलिस तैनात है और तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। इस अवसर पर बजरंग दल के लोग अस्पताल परिसर धरने पर बैठ गए। विप प्रतिनिधियों ने साफ तौर पर आरोप लगाया था कि समुदाय विशेष के लोगों ने सर तन से जुदा के नारे लगाते हुए हत्या की है, जिन्होंने कहा कि हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार बख्तल की चौकी के पास ढाबा चलाने वाले कमला कॉलोनी निवासी मुनफेद खान पर अपने साथी दीनू साहिल उफ सांडा अगरू इरफान आंसू यूसुफ और साहिल हाकम समेत करीब 10 लोगों पर हमला कर हत्या करने का आरोप है।
मृतक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। वहीं सानिया अस्पताल में डॉक्टर तैयब खान ने बताया कि युवक करण को गंभीर हालत में लाया गया। बीती रात करीब 11:30 बजे अस्पताल लाए थे। घायल करण मल्होत्रा पुत्र विजय कुमार मल्होत्रा निवासी देसूला मौत हो गई, जबकि उसका चचेरा भाई चिंटू मल्होत्रा गंभीर घायल है। पुलिस के अनुसार चिंटू मल्होत्रा ने रिपोर्ट दी। वह अपनी पत्नी व बच्चों के साथ स्कॉर्पियो से घर लौट रहा था। बैंक के पास ढाबा चलाने वाला कमला कॉलोनी निवासी मुनफेद खान और उसके अन्य साथियों समेत करीब 10 लोगों के साथ घात लगाए बैठा था। आरोपियों ने लाठी डंडों से गाड़ी में तोड़फोड़ की और सर तन से जुदा के नारे लगाते हुए उस पर हमला कर दिया। बचाव के दौरान अली और मुनफेद ने वेल्डिंग की हुई साइकिल के पहिए से करण के सर पर वार किया। इससे वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा। वहीं चिंटू पर लोहे की रॉड से हमला किया, जिससे उसका एक हाथ फ्रैक्चर हो गया। आरोप है कि आरोपी पाले खान ने देसी कट्टे से फायर भी किया, लेकिन गोली नहीं लगी। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करा, परिजनों को सौंपकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। डॉक्टर तैयब खान मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पक्षपात नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पक्षपात नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। डॉक्टर तैयब खान मुर्दाबाद मुर्दाबाद। डॉक्टर तैयब खान मुर्दाबाद मुर्दाबाद। डॉक्टर तैयब खान मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारे हिंदुओं के प्रतिनिधि, सनातन धर्म के प्रतिनिधि, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के हमारे लोग यहाँ आ चुके हैं और हम लोग इस मामले को, जो जघन्य अपराध हुआ है, उनमें जितने एफआईआर में लोग हैं, मेरी अभी मोहन सिंह एसएचओ से बात हुई, MIA, सुबह SP साहब से 8 बजे बात हो गई। जिन्हें अपराधी हैं सब गिरफ्तार हों और उनके मकानों पे यूपी की स्टाइल पर, माननीय आदित्यनाथ योगी की स्टाइल पर बुलडोजर चले और जो डिमांड हमारे हिंदू समाज के लोग कर रहे हैं, अभी मैं श्री प्रेम सिंह जी राजावत को सुनना था कि सरकारी नौकरी और मुआवजा यहाँ प्रशासन आके घोषित करे, प्रशासन के अधिकारी यहाँ आवें, चाहे कलेक्टर SP आए या उनके प्रतिनिधि आए, यहाँ घोषित करें और जो रोष हिंदू समाज में है ये कम नहीं होगा, आगे बढ़ेगा। मेवात में मैं संघर्ष करता रहा हूँ और आगे भी मेरी चाहे उम्र रहे, आखिर तक भी मैं संघर्ष करता रहूँगा। यही आपके बीच में कहना चाहता हूँ। इस मामले में पत्रकारों को, सभी बंधुओं को मेरी विशेष नमस्कार और आपका स्वागत। आप इसको समाचार को आप ठीक ढंग से प्रस्तुत करें दें। अगर आपसे विवाद था तो सारे कानून का सारा, थाने का सहारा ले, हम हत्या करेंगे, मारेंगे। अगर आपसी विवाद था, पैसे का विवाद था, जमीन का विवाद था, तो भी साले कानून का सहारा लें, थाने में जाएं, हमारी हत्या करेंगे। अब हत्या किया उन्होंने एक, तो मैं मेवात में घोषणा करता रहा हूँ, गौ तस्करी, गौकशी करने वालों को और भुगतना पड़ेगा। अब इन हत्या करने वालों को भुगतना पड़ेगा। बख्तल पे मैं घर से बख्तल रुका, भीड़ थी, थोड़ा जाम था, तो ये 10-15 लोग पहले ही खड़े थे। मुझे नहीं पता था क्यों खड़े थे। इन्होंने सीधे गाड़ी पे पथराव करा। मैं बच कर जैसे भागा, मैंने घर फ़ोन करा, इतने मेरे भाई आ गए, करण, अंगद, अमित, एक विक्रम नाम लड़का है। तो मेरी मिसेज को तो उन्होंने लेके घर चली गई मिसेज। तो हम वो पूछने गए क्यों मारा, तो उन्होंने पीछे से रोड नुमा हथियार से हमारे साथ हमला करा। फायर पाले खान ने तो फायर मारा था जो मेरे बगल से निकला था। कौन लोग थे वो, क्या नाम है? मुस्लिम समाज, अल्लाह के नारे लगा रहे थे, सर तन से जुदा ऐसा कोई। और इन्होंने अवैध कब्जे कर रखे पहले भी मकानों पर, उन पर क्रिमिनल रिकॉर्ड है बाकायदा। कौन लोग हैं ये? सांडा शाहिद कम्मी, आंसू खान और अली पुत्र, अली सनोफ बाप का नाम है कम्मी खान, पाले खान पुत्र, पाले सनोफ कम्मी खान, ये 15-20 जने थे उस टाइम। मुनफेद इसाक, मुनफेद बाप का नाम। किस चीज़ से हमला किया है? ये लाठी रोड थी, चैन वाली रोड थी जो अपने और दाढ़ के अंदर लगा रखी थी, जो मेरे भाई के सिर में इन्होंने मारी। तो आपका भाई आपके साथ था या? मेरा भाई मेरे साथ है जिस टाइम। तो मैं यहाँ पर हॉस्पिटल में आया तो उसकी स्थिति इतनी गंभीर थी जो कहा नहीं जा सकता। उसके बाद में हम थाने पे गए। थाने पे जाकर हमने देखा कि उनमें से कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं था। तो वो बोल रहे थे कि भाई इनके भी चोट आई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पर ये अवैध दुकान बने हुए हैं, अवैध मकान बने हुए हैं, उनका सारा लफड़ा चल रहा है। और ये वहाँ पर
आए दिन बाहर से लोग आते हैं, ऐसे कई पहले भी हो चुके हैं। तो वहाँ पर प्रताड़ित किया जाता है। जैसे भाई ये चिंटू जा रहा था वहाँ, तो उन पर फत्तियाँ कसी गई और उसी के चलते चलते और ये उपद्रव इतना तगड़ा हो गया कि आज हमारे आदमी है हॉस्पिटल के अंदर। किस चीज़ से मारपीट करी है? इन्होंने सरिया और सरिया के अंदर जो बेल्ट करते हैं, जो चैन चक्का होता है, उसका है लठ बरसी वगैरह। कौन लोग हैं जो मारपीट कर रहे हैं? ये विशेष समुदाय के लोग हैं। अच्छा, रोक के मारपीट करी? रोक के मारपीट की है। किसके चोट लगी है? ये करतार मल्होत्रा है, करण मल्होत्रा और चिंटू मल्होत्रा, इनके साथ में वारदात हुई है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। भिवाड़ी के चौपानगी थाना क्षेत्र के गाडपुर मोड़ पर शनिवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 16 वर्षीय नाबालिग युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गाडपुर गांव निवासी नासिर पुत्र हाजी महबूब अपनी बाइक में भिवाड़ी स्थित एक मेडिकल स्टोर जा रहा था। तभी भिवाड़ी की ओर से आ रहे तेज रफ्तार लोडिंग ट्रक ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि नासिर सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे तुरंत भिवाड़ी के जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। हादसे की सूचना मिलते ही परिजनों और ग्रामीणों ने कोहराम मच गया। मृतक के पड़ोसी इलियास खान के अनुसार यह हादसा सुबह करीब 10 बजे हुआ। नासिर पढ़ाई के साथ साथ घर पर खेतीबाड़ी का काम भी करता था और अविवाहित था। उसकी असमय मौत से परिवार और गांव में गहरा शोक व्याप्त है। सूचना पर चौपानगी पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को जब्त कर लिया। हालांकि हादसे के बाद चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने फरार ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। थानाधिकारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया हादसे का कारण ट्रक की तेज रफ्तार और लापरवाही प्रतीत होती है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। पीएम श्री अलावड़ा के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कौशल और जीवन कौशल कार्यक्रम आयोजित हुए। इस कार्यक्रम में रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने सरस्वती पूजा की और कौशल और जीवन कौशल की इन केंद्र की प्रतियोगिताओं में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर अपने भविष्य को उज्जवल बनाए। विधायक महोदय का विद्यालय स्टाफ ने स्वागत कर मोमेंटो भेंट किया। स्कूली छात्राओं ने सरस्वती पूजा और स्वागत गीतों के साथ भव्य रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए। तरीके से ब्लॉक से, जिले से, प्रदेश से, राष्ट्रीय स्तर पर इसमें आप सब लोगों में जो इसमें इच्छुक भी है लीडरशिप के, वो लीडरशिप हर तरीके से हो सकती है, चाहे वो पॉलिटिकली भी हो, बिजनेस में भी हो सकती है और दूसरे सामाजिक क्षेत्रों में भी हो सकती है। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप अच्छे लीडर बने, हमारे क्षेत्र का भी नाम हो, क्योंकि अच्छे लोग जब बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति आगे नेतृत्व करता है तो वो अलग सोच लेके चलता है, क्योंकि ज्यादातर पहले तो एक दूसरे की विरासतें खुलती आई हैं, ज्यादातर यहाँ जो सिस्टम रहा है। तो मैं तो आप सब लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप अनुशासन, मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ें, तभी सफलता मिलती है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। खेड़ली कस्बे की नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड 20 में मां के घर आए एक 2.5 वर्षीय बालक की घर के बाहर बने एक 4 फुट के गहरे गड्ढे में डूबकर मौत हो गई। कॉलोनी में नाली नहीं होने के कारण लोगों ने घर का गंदा पानी एकत्रित करने के लिए बाहर सोख्ता गड्ढे बनाए हुए हैं। मामले को लेकर परिजनों में नगरपालिका के प्रति रोष व्याप्त है। जानकारी के अनुसार गंगा कॉलोनी निवासी संजय पुत्र छुट्टन मीना के घर उसकी बहन सरोज और उसका 2.5 साल का बेटा मिलने के लिए आए हुए थे। इसी दौरान 2.5 वर्ष का बालक कनिष्ठ खेलता हुआ घर के बाहर चला गया और घर के गंदे पानी के लिए बने गड्ढे में डूब गया। परिजनों ने उसे निकाला और कस्बे के अस्पताल लेकर गए, जहां पर कनिष्ठ पुत्र रवि मीणा निवासी गांव मुंडेरी मऊ करौली को मृत घोषित कर दिया। मामले को लेकर परिजनों में एक तरफा जहां शोक व्याप्त है, वहीं नगर पालिका द्वारा कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण रोष व्याप्त रहा और घटना का जिम्मेदार पालिका की अनदेखी को बताया। मृतक बालक के परिजन व वार्डवासी खेड़ली नगर पालिका कार्यालय पर पहुंचे,
जहां पालिका कार्यालय के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया। करीब 1.5 घंटे तक परिजन गेट का ताला लगाकर बाहर बैठे रहे। इस दौरान वार्ड की महिलाओं और पुरुषों ने नगर पालिका के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि कस्बे के वार्ड 20 की गंगा कॉलोनी करीब 25 वर्ष पुरानी बनी हुई है, लेकिन यहां कॉलोनी में नाली व सड़क नहीं होने के कारण घरों के बाहर गंदे पानी के एकत्रित होने से यह समस्या पड़ोसियों में आपसी झगड़ों का कारण बनी हुई है। जनप्रतिनिधि कैंप के दौरान भी समस्या से अवगत कराया गया था, लेकिन जिसके बाद पालिका के ईओ नरसिंहलाल मीणा ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाइश कर ताला खुलवाया और कार्यालय पर ले जाकर उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने बताया कि यह हादसा कल हुआ है, लेकिन उन्होंने गंगा कॉलोनी में नाली निर्माण को लेकर 20 दिन पूर्व ही टेंडर छोड़ दिया है, जिसका कार्य बुधवार से शुरू किया जाना है। पालिका द्वारा बुधवार से कार्य करने के आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारी कॉलोनी के लोग शांत हुए और निर्माण कार्यक्रम नहीं होने पर पुनः प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। बढ़ते हैं आगे। जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश राजगढ़ पुलिस थाने पहुंचे, जहां उन्हें पुलिसकर्मियों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस दौरान रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने प्रत्येक पुलिसकर्मी से परिचय लिया। इस दौरान उन्होंने राजगढ़ थाने का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर राजगढ़ डीएसपी मनीष मीणा, राजगढ़ थानाधिकारी सहित पुलिस के सभी जवान मौजूद रहे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। जिला कांग्रेस कमेटी अलवर के जिला अध्यक्ष श्री योगेश मिश्रा जी के नेतृत्व में के मारपीट के हमले में हुई हत्या के संबंध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि घटना को मॉब लिंचिंग माना जाए, मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और नौकरी दी जाए, अभियुक्तों की तत्काल गिरफ्तारी हो और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि 72 घंटे के भीतर ये मांगे पूरी नहीं की गई तो अलवर में सर्व समाज के साथ बंद आंदोलन किया जाएगा। अलवर में क्राइम बढ़ रहा है और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ लिपापोती करने भेज देती है। मैं कह रहा हूँ, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, ना कोई उसका धर्म होता है। अपराधी अपराधी होता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी में कोई भी अपराध करे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो आदमी गिरफ्तार होना चाहिए और इतनी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा वो आदमी अपराध करने की जहमत नहीं उठाए। अब आपने आज 24 आदमियों की कमेटियां बनी है। जो ये मर्डर हुआ है इसको लेकर 4-5 मांग रखी है, 8 मांग। उसमें सबसे पहली मांग है उस परिवार को सुरक्षा। दूसरी मांग है कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा। उसका बाप अकेला रहेगा, बुजुर्ग आदमी, घर में कोई कमाने वाला नहीं है। ये कहते हैं कि मुआवजा नहीं मिलता तो उदयपुर में अशोक गहलोत जी ने वो जो कन्हैयालाल सेन मरा था उसको 50 लाख मुआवजा दिया था। इसलिए 1 करोड़ रुपए कम से कम उस परिवार को मुआवजा दिया जाए। एक, उस परिवार के किसी व्यक्ति को नौकरी दी जाए सरकारी। मॉब लिंचिंग का केस इसमें दर्ज हो और जिन्होंने हत्या करी है उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज हो। और ऐसे लोग जो जिन्होंने अपराध करते हैं और अवैध कब्जे करते हैं वहाँ पर बुलडोजर चला के उनका अवैध निर्माण ध्वस्त किए जाए प्रशासन से। ये सब मांगों को एक वो चिंटू है जो अपने संघर्ष की लड़ाई लड़ रहा था, पुलिस उसको हिस्ट्री सीटर बनाना चाहती है। 1-2 मुकदमे उसने अपनी सुरक्षा के लिए उसके लग गए हैं, वो हिस्ट्री सीटर थोड़ी है। लेकिन कि भाई ये परिवार प्रेशर में आ जाए और फिर बाद में कोई कार्रवाई नहीं करवाए, इसलिए उसको हिस्ट्री सीटर ये बनाना चाहते हैं। उसकी हिस्ट्री सीट नहीं खोली जाए। इन सब मांगों खोली नहीं है अभी, वो तो प्रेशर बना रहे हैं कि हिस्ट्री सीटर बना देंगे। ऐसे कैसे बना देंगे? ये मांगे तो मेरा निवेदन सुनिए, अगर 72 घंटे में ये मांगे पूरी नहीं करी तो पूरा अलवर बंद किया जाएगा, सड़कें जाम की जाएंगी। सर्व समाज इसमें एकजुट होकर के और इसको अलवर को बंद करवाएगा। इसमें अगर कोई कानून व्यवस्था खराब होती है पुलिस प्रशासन की और राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी होगी। उसमें फिर कोई दुर्घटना होती है पुलिस इसकी जिम्मेदार, प्रशासन जिम्मेदार और राजस्थान सरकार जिम्मेदार होगी।
आज समाचारों में इतना ही। दिन भर की खास खबरों के लिए देखते रहिए A24 न्यूज और अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।